हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। किस महाद्वीप को प्यासी भूमि कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस महाद्वीप को प्यासी भूमि कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि कहा जाता है। कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? राइट आंसर क्या होगा? तो कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? तो सही जवाब होगा विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। विश्व में जूट के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व में जूट के उत्पादन में जो अग्रणी देश है वह आपका बांग्लादेश है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। विश्व में जूट के उत्पादन में अग्रणी देश बांग्लादेश है। माओरी जनजाति कहाँ की मूल निवासी है? राइट आंसर क्या होगा? तो माओरी जनजाति जो है यह मूल निवासी न्यूजीलैंड देश की है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड देश के मूल निवासी है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो विक्टोरिया प्रपात जो है यह आपका जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया प्रपात। काला पर्वत कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं श्रीलंका में, भूटान में, भारत में या अफगानिस्तान में। सही जवाब क्या होगा? तो काला पर्वत जो है यह आपका भूटान देश में स्थित है। काला पर्वत। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश जो है यह नॉर्वे देश को कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश। श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अंटार्कटिका। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। मैक्सिको देश है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। विश्व के मानचित्र को सर्वप्रथम किसने बनाया था? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व के मानचित्र को सर्वप्रथम एनेक्सिमेंडर ने बनाया था। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। विश्व के मानचित्र को सर्वप्रथम एनेक्सिमेंडर ने बनाया था। उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास मैदान क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उत्तरी अमेरिका का जो शीतोष्ण घास का मैदान है यह आपका प्रेरी कहलाता है। उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास मैदान। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वह गोबी का मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। मकर रेखा को
कौन सी नदी 2 बार काटती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मकर रेखा को कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? तो यह आपका लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी जो है वह मकर रेखा को 2 बार काटती है। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सीन। पेरिस जो है यह सीन नदी के तट पर स्थित है। भारतीय रुपये का प्रबंधन कौन करता है? ऑप्शंस हैं भारतीय स्टेट बैंक, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या वित्त मंत्रालय। सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रुपये का जो प्रबंधन है यह भारतीय रिजर्व बैंक करता है। याद रखिएगा, रुपये का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही जवाब क्या होगा? तो फलों का अध्ययन जो है यह पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन। किसान का मित्र के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर क्या होगा? तो किसान का मित्र के रूप में जो है यह केचुआ जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किसान के मित्र के रूप में केचुआ जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो गोल्डन फाइबर के रूप में जूट को जाना जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, गोल्डन फाइबर के रूप में जूट को जाना जाता है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? सही जवाब क्या होगा? तो हर्षवर्धन की राजधानी जो थी वह कन्नौज थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो दूध की शुद्धता जो है यह लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। दूध की शुद्धता। भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है यह लखनऊ में है। भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला जो पोषक तत्व है वह आपका वसा है। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व। गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो यह आपका जलोढ़ मिट्टी है। गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी क्या है? तो जलोढ़ मिट्टी है। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो लोनार झील जो है यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। लोनार झील। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे पवित्र नदी है वह आपका गंगा नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी भी नदी है और पवित्र भी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। तो 3 बात याद रखिएगा, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी दिल्ली। भारत के दिल्ली शहर में जंतर मंतर स्थित है। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है?
राइट आंसर क्या होगा? तो बल्ब का जो तंतु होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है, बल्ब का तंतु। न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो न्याय की जंजीर जो है यह जहांगीर को कहा जाता है, न्याय की जंजीर। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वह कुमारगुप्त प्रथम थे, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो मुगल शासक अकबर का जो जन्म है यह अमरकोट में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा मुगल शासक था जो अनपढ़ था, तो कौन था? अकबर था। याद रखिएगा, अनपढ़ जो एकमात्र एक मुगल शासक था, बादशाह था, वो कौन था? तो अकबर था, जिसका जन्म अमरकोट में हुआ था 1542 ईस्वी में। डेट भी याद रखिएगा, 1542 में अमरकोट में। एक्स किरणों की खोज किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो एक्स किरणों की जो खोज है यह रोंटगन ने की थी, एक्स किरणों की खोज। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो गोल गुंबज जो है यह आपका बीजापुर में स्थित है, गोल गुंबज। गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो गरसोप्पा जलप्रपात जो है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, गरसोप्पा जलप्रपात। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो ध्वनि की जो चाल होती है वह अधिकतम इस्पात में होती है। याद रखिएगा, जो जितना माध्यम ठोस होता है उसमें उतना ही ध्वनि की चाल अधिक होती है। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थापित है? सही जवाब क्या होगा? तो विजय स्तंभ जो है यह आपका चित्तौड़गढ़ में स्थापित है, विजय स्तंभ। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।